पिछले कुछ सालों से विवादों के केंद्र में रहा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर उस वजू खाने क्षेत्र से जुड़ी हुई है जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तकरार का मुख्य केंद्र है। दरअसल मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है। इस पाक महीने को देखते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद के अंदर वजू की प्रथा को अनुमति देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील पर मुस्लिम पक्ष का कहना था, पहले रमजान के महीने में इसी मस्जिद के अंदर हम अपनी वजू प्रथा को निभाते थे, लेकिन जब से इस ज्ञानवापी के अंदर कथित रूप से शिवलिंग होने के साक्ष्य मिले, तब से हमें वजू करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलील पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। इस मामले पर 17 अप्रैल को सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने 18 अप्रैल को एक बैठक की सहमति से मुस्लिम पक्ष के लोगों को वजू की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इस सुनवाई के दौरान मुसलमानों की इंतजामिया कमेटी की ओर से पेश हुए हुजैफा अहमदी ने कहा, वजू खाना कोर्ट के आदेश के बाद से बंद है। पहले इसी फव्वारे के यहाँ वजू होती थी, जिसे आज हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। आज इस पाक महीने में सीलिंग की वजह से मुस्लिम भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम पक्ष की कमेटी की तरफ से पेश वकील के दलीलों को सुनने के बाद यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। हुजैफा की मांग पर मेहता ने कहा, वजू की इस व्यवस्था को प्रशासन पर छोड़ दिया जाए, हम इस पर कोई सुझाव नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद जनरल मेहता ने प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक कर समाधान निकालने की बात कही। जनरल मेहता और मुस्लिम पक्ष के तमाम दलीलों के बाद आज वजू की प्रथा पर सहमति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि रमजान के दौरान ज्ञानवापी परिसर में वजू की व्यवस्था करने की अनुमति मिल गई है। मुसलमानों के रमजान के दौरान वजू की व्यवस्था को लेकर डीएम की अगुवाई में एक समिति की बैठक हुई, जिसमें 18 अप्रैल को इस बात पर सहमति बनी। सील वजू खाने के पास ही पुराने बाथरूम को तोड़कर शौचालय में तब्दील किया जाएगा। उसके ऊपर पानी की टंकी रखी जाएगी, पाइप और टोटी के सहारे वजू की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर का सील पुराना क्षेत्र यथास्थिति बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि सर्वसम्मति के साथ जिस वजू को लेकर बैठक की गई, उसमें वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम के अलावा अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के पदाधिकारी, विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के अफसर और कई पुलिस अफसर भी शामिल थे। वहीं वजू की प्रथा मुसलमानों की एक पाक मान्यता है, जिसके तहत मुस्लिम धर्म के सभी लोग मस्जिद के अंदर किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अपने मुंह हाथ को धोते हैं। चलते चलते इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है, उसे जान लीजिए। मस्जिद के अंदर वजू क्षेत्र हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद का केंद्र है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि उस स्थान पर एक शिवलिंग पाया गया है। इस मामले में विवाद तब उठा जब हिंदू भक्तों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार का दावा करते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि ये एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है। सिविल कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर से मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर ने वीडियोग्राफी सर्वे करवाया और सिविल कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू दलों ने दावा किया कि परिसर में खोजी गई वस्तु शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर विरोध करते हुए इसे एक पानी का फव्वारा बताया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 17 मई को इसे पत्थरनुमा शिवलिंग या फव्वारे को संरक्षित करने का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।